Hare Krishna, everyone. Again, I would like to thank everyone, each one of you जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और साथ साथ में अपने अपने कमेंट्स से बता भी रहे हैं कि आपको क्या हेल्प हो रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, शेयर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है और आपको लगता है ये वीडियो दूसरों की हेल्प कर सकती हैं, उनको भी उनके जीवन में भी कुछ अच्छा बदलाव ला सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे हनुमान जी के बारे में और मुझे रिक्वेस्ट आया कि माता जी जो आपने स्टोरी पिछली बार नहीं बोला था, एक ही स्टोरी बोला था, आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। तो हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं भक्ति की, डिवोशन की, और जब जहाँ भक्ति की बात होती है वहाँ हनुमान जी का नाम सबसे पहले है। तो एक आखिरी स्टोरी आज बोलेंगे हनुमान जी के बारे में और सीखेंगे कुछ उनके जीवन से, उनके प्रेम से प्रभु श्री राम के प्रति। ये बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत सुंदर कथा है, लीला है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बार बहुत अच्छा, सॉरी, ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत से भक्तों ने मुझे बोला कि माता जी आप बोलते हैं तो बीच में आपका कभी कभी सांस फूलता है, आपकी तबीयत ठीक है। एक्चुअली में मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और बेबी राम इज़ अबाउट टू कम होपफुली इन जनवरी और एंड ऑफ दिसंबर। तो उसकी वजह से मैं बीच बीच में बोलने में थोड़ा सा रेस्टलेस फील करती हूँ, बट स्टिल वो चलता रहता है। मैं चाहती थी कि मैं एंड तक ये वीडियोस करूँ, मेरी जो सेवा है वो मैंने जो शुरू करी है उसको रोकूँ नहीं, इसलिए थोड़ी मुश्किल बीच में हो रही है, बट भगवान की कृपा से सब अच्छे से चल रहा है। तो आप कुछ भक्तों ने कंसर्न जाहिर किया और पूछा, इसलिए मुझे लगा मुझे ये बताना चाहिए सबको। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब अच्छा है। और अगर आपको असुविधा हो रही है क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा सांस फूलने की वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ, बट आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं भगवान की कथाएं, वो बहुत अच्छी बात है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सुंदर एक कथा बोलेंगे आज हनुमान जी के बारे में और उसका स्मरण करेंगे। एक जब एक अयोध्या में जब श्री राम और सीता मैया आ गए और उन्होंने सभी भक्त वहाँ पे मौजूद थे, सीता मैया ने कहा कि मैं सबको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहती हूँ, कि कितनी मदद करी सभी वानरों ने, सभी ने अभी भगवान राम की मेरे तक पहुँचने में, मुझे वापस रावण से दूर, मतलब रावण से, लंका से दूर करने में और वापस अयोध्या लाने में बहुत मदद करी सभी भक्तों ने। तो मैं सबको हेल्प करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो सीता मैया ने सबको बुलाया एक एक बार, अयोध्या के पूरे सभा में सबका नाम लिया गया, जामवन जी उनको कुछ मिला, विभीषण जी उनको कुछ मिला, कुछ कुछ गिफ्ट मिला। अब एक 9 लखा बहुत सुंदर कीमती हार जो रावण ने कुबेर से लिया था, मतलब ले लिया था लड़ाई कर कर, झगड़ा करके, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, जीत लिया था, वो हार जब भगवान राम ने रावण को मारा तो विभीषण को दिया। विभीषण ने कहा मैं इसका क्या करूंगा, विभीषण ने सीता माता को वो हार दे दिया। और सीता माता आज वो 9 लखा हार हनुमान जी को बुलाती हैं भरी सभा में और सबके सामने हनुमान जी को वो प्रेजेंट करती हैं कि आपने बहुत सेवा की, मदद की मेरे प्रभु राम की, तो उसके लिए आपका ये उपहार। तो हनुमान जी तो वानर हैं लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लिया जो मैया ने दिया, उनके प्रणाम किया उनको चरणों में और आ गए। आके अब बैठ गए हनुमान जी। सभी लोग सोच रहे हैं अरे क्या बात है, हनुमान जी को तो बहुत बढ़िया हार मिल गया, 9 लखा हार कुबेर का, वाह वाह वाह। अब हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी एक एक हीरे को तोड़ रहे हैं और फिर देख रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा, फिर तोड़ रहे हैं। तो उनके बाजू में विभीषण जी और जामन जी बैठे हैं। अब विभीषण जी को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया कि उनको आईसीयू में एडमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो हार, उनको मिला था, राम जी ने उनको दिया था और उन्होंने सीता मैया को दिया। तो वो मन में सोच रहे हैं कि ये तोड़ना ही था हनुमान जी ने, तो ये लिया ही क्यों हार। तो उनको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा कि ये क्यों तोड़ रहे हैं। जामन जी ने मजाक करते हुए बोला हनुमान जी को कि तुम ये हार तोड़ क्यों रहे हो, अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम वापस करो, तुमको इतना कीमती हार माँ सीता ने दिया है तो तुम उसको तोड़ तोड़ के देख रहे हो। तो हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं जामन जी आप बुरा मत मानिए, एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि इन जो 9 लखे जो ये मोती हैं, ये जो हीरे उसमें जड़े हुए हैं, उनको तोड़ के मैं ये देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु राम हैं कि नहीं।
क्योंकि जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। तो जामवन जी ने बोला अच्छा, तुमको गुरूर है तुम्हारी भक्ति पे कि तुम तोड़ तोड़ के देख रहे हो कि इसके अंदर राम है कि नहीं। हर चीज के अंदर तुमको राम होंगे तभी तुम रखोगे क्या? तो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या राम है क्या? इतने बड़े विशाल जो तुम हो, तो तुम्हारे अंदर भी क्या भगवान बसते हैं? जामवन जी ने ऐसे ही बोला। और हनुमान जी ने वो शुद्ध भक्त का जो क्या बोलते हैं प्रेम था, ललकारा। तो जब ये बात जामवन जी के मुख से सुनी तो हनुमान जी ने विकराल रूप दिखाया। सब जानते हैं इस लीला के बारे में। और अपना सीना फाड़ के हनुमान जी ने दिखाया कि मेरे हृदय में हाँ श्री राम लखन सीता मैया साक्षात विराजमान है। तो वो दृश्य जब सभी सभा मुझे जितने भक्त बैठे थे, हाँ वो सब देख के हैरान रह गए। प्रभु श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण जी भगवान हनुमान जी के हृदय में विराजमान, वो दृश्य सबने देखा, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। और उस दिन सब मान गए कि हाँ हनुमान जी के लिए जो भी चीज़ भगवान श्री राम से रिलेटेड है वही हनुमान जी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत सुंदर कथा है। ये तो हनुमान जी की तो बात ही निराली है। और इस लीला के पीछे पूरा एक अलग ही रीज़न था, ये दिखाना, ये बताना कि हनुमान जी की दिल में भगवान श्री राम की जगह कितनी विशाल है। और बड़े से बड़ा, कीमती से कीमती चीज़, कीमती से कीमती हीरा, उनको कोई मायने नहीं रखता अगर वो प्रभु श्री राम उसमें नहीं है। तो ये एक सिर्फ भक्त के लिए एक मैसेज है, एक लीला है, एक मैसेज है, ये बताने के लिए कि कीमती चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं भक्त। जो भगवान को प्रसन्न करता है, जो भगवान को प्रसन्नता देता है, जो भगवान से रिलेटेड है, उन वस्तुओं में भक्त का भाव होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही था। तो हनुमान जी से हम ये भी सीखते हैं कि वी शुड नॉट हैंकर फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ज़रूरत है जितना उतना चाहिए, उतना लीजिए, उतना करिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि भगवान को हर समय हमें याद रखना है और उनको अपने लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना है, जैसे हनुमान जी ने बनाया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं हो, चाहे हमारे पास बहुत अच्छी नौकरी हो, चाहे हम स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे हमारे पास कुछ भी जो हमें चाहिए वो हमें मिला हो, या फिर हम अभी उसको अचीव करने के लिए रास्ते में मेहनत कर रहे हो, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे हम एक प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम सन्यासी हो, कहीं किसी भी लाइफ में हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में हो, अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं और वो हमारी लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमारी लाइफ उनके आसपास घूम रही है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कृष्ण से कनेक्ट होएंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। देखा ना आपने हनुमान जी को कभी रोते हुए देखा? नहीं। वो भी आंसू आए हैं तो वो प्रेम के, खुशी के, आनंद के, दुख के नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा उनका कनेक्शन है श्री राम से, और राम कौन है? आनंद का भंडार। वैसे ही हम भी भगवान को अपने जीवन का मेन उद्देश्य बनाएंगे, उसके आसपास सब कुछ घूमेगा। जॉब पे भी जाना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, वाइफ का भी ध्यान रखना है, हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन श्री राम, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता के लिए। जब ये करेंगे तब सब कुछ भगवान अपने हाथों में लेके खुद हमारी हेल्प करने के लिए आएंगे। तो ये सीख हमें हनुमान जी से ज़रूर लेनी है कि भगवान को अपने लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है, मेन उद्देश्य बनाना है, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी है। अभी ये नहीं बोलना माता जी ने बोला बाकी सब अपने आप हो जाएगा। साइड बाय साइड वो सब चीज़ें चल रही है। जैसे कोई स्टूडेंट है उसको पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम में पास होना है, अगर कोई गृहस्थ है उसको अपना जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन उसका रीज़न क्या है, क्यों वो कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो और अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से पढ़ाई करेगा, और अच्छे से अपने घर वालों का ध्यान रखेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी है जो भगवान ने उनको दी है। राइट? तो वो बात बहुत ध्यान रखनी है, गलत नहीं मतलब समझना है। मतलब सीधा अर्जुन ने भी बोला कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, बट भगवान ने कहा नहीं, कर्म जो है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अनुस्मृया युद्धाचा, मुझे स्मरण करो,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मुझे स्मरण करते रहो। ये हमें हर वक्त जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो कार्य करते रहो मुझे स्मरण करके। मई अर्पितो मन और बुद्धि, मेरे को अर्पित कर दो आपका मन और बुद्धि, और जो कार्य तुम्हारे धर्म है वो करते रहो। उससे क्या होगा, तुम इस कर्म में बंधोगे नहीं। जो काम तो है वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, छोड़ के चला जा रहा हूँ। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, अधर्म जो लोग फैला रहे हैं उनका विनाश करना, धर्म की रक्षा करना, तो वो करो। वैसे ही गृहस्थ का जीवन है, काम करना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, जो भी चीज़ें वो करो। लेकिन क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। तो और भी अच्छे से हम कर पाएंगे और कर्म में बंधेंगे भी नहीं, है ना। तो ये बहुत सुंदर स्टोरी है, हमें सीखना है और ध्यान रखना है कि हम हनुमान जी को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमें भी शुद्ध भक्त बनाने की वो कृपा करें और आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण।